मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन फीफा फ्यूज टीवी, जिसपे मिलती हैं सुनाई पड़ती हैं रियल खबरें, नो मिर्च मसाला, ओनली ऑन फीफा फ्यूज। वेलकम फीफा फूड्स। पहले जानना चाहिए बिग बॉस से आप बाहर आ चुके हैं, कितना चेंज हुआ है, लाइफ कैसे कैसे जा रहा है अभी? तो लाइफ पूरी चेंज हो गई है, लाइफ के साथ साथ आवाज़ भी चेंज हो गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है सबसे कीमती चीज़ मेरी आवाज़ है इस वक्त, क्योंकि आवाज़ बरकरार रहेगी तो मैं कुछ बोल पाऊँगी, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। बट शायद मेरी एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि वो मेरी एनर्जी के साथ आवाज़ अपने आप जो है ना स्पीड पकड़ लेती है। जब से मैं आई हूँ, जब से इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और लोगों के बाहर मैं कमेंट्स देख रही हूँ, पीपल आर रियली अनहैप्पी। चाहे ट्विटर पे देख लो, चाहे फेसबुक पे देख लो, चाहे इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया पे उठा के देखो, तो मुझे इतना सारे लोगों का प्यार देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो 2 लोग अंदर बैठे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वो बाहर आएंगे तो शायद कुछ कर लेंगे। और हिम्मत जी डिज़र्व करती थी, जहाँ पर भी जा रही हूँ लोग कि हिम्मत जी आप बाहर क्यों आ गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और मुझे ये महसूस कराया जा रहा है कि हिम्मत जी बहुत बड़ी बात है, आप बिग बॉस में गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब फर्स्ट कंटेस्टेंट आता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रिवील होते हैं, इंक्लूडिंग बिग बॉस के घर का भी। फिर उसके बाद तो जो आएंगे सो आएंगे, फिर तो वो तो है ही, फिर तो एक वो पकड़ लेता है। बट फर्स्ट कंटेस्टेंट का जो है ना, समझ लीजिए एक तरीके का वेलकम किया जाता है कि क्या बात है, आप मैदान में खेल के आए हैं, तो बताइए कैसा रहा आपका खेल। ओके, फैमिली का क्या कुछ रिएक्शन रहा जब आप घर आए, उनसे मिली? बहुत ज़्यादा वो, उनको लगा कि वो सपना देख रहे हैं, और वो जब उनकी आंखें खुली प्रॉपर तरीके से, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि हेमा तू साइलेंट क्यों थी, हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला मैं साइलेंट नहीं थी, बट शायद मेरी क्लिप्स वगैरह बराबर नहीं आ रही थी जितना मैं एक्टिव थी सबके साथ। और 24 लाइव जो चलता है उसमें मेरी क्लिप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आई हैं, बट चूँकि वो नहीं देखते थे, वो 1 घंटे वाला देखते थे, एंड दे वर सो डिसअपॉइंटेड। मेरा स्पेशली बेटा, 13 साल का बेटा, मम्मी आप क्यों थे ऐसा, मम्मी क्यों आ गए, आपको और रहना चाहिए था। फिर जैसे जैसे वो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया अभी उन्हें कि ठीक है मम्मी आ गई है बाहर। और मम्मी भी बहुत उदास हो गई कि शायद मेरी बेटे को उतना सपोर्ट नहीं मिला है। चूँकि मैं बहुत स्मॉल टाउन से आती हूँ, तो वहाँ पे आज भी भेदभाव किया जाता है कि शायद अगर मैं उसी स्मॉल कस्बे की अगर कोई लड़का बिग बॉस में आता तो शायद बहुत आवाज़ ऊंची होती, बट चूंकि मैं एक लड़की हूँ, तो लड़की को अभी भी समाज में उतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। चाहे मेरे हस्बैंड को आप ले लीजिए, जैसे ही मैं थोड़ा बड़ी हूँ तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको नीचे खींचना ही नहीं, इसको औंधे मुँह गिराना है कि ये जीना ही नहीं चाहिए। तो इस बात का मुझे है, बट ठीक है, आई एम सो हैप्पी कि मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, ऐसे मुश्किल हालात में पहुँची हूँ, मेरे लिए यही बहुत बहुत है। आई एम सेटिस्फाइड। जब आप बिग बॉस के घर में गए, तब से आपके एक्स हस्बैंड ने काफ़ी सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर, काफ़ी सारी इल्ज़ाम लगाए आप पे, तो कुछ उनके जवाब देना चाहेंगे आप? आई थिंक उनको ऐसा है कि उन्होंने मेरे जाने से पहले बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन ये तो मेरा जाना एकदम धमाका हुआ है, जो शायद वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि काश मैं आज इसके साथ होता, तो मैं भी आज जो है इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा होता, या मैं भी बोलता कि हाँ ये मेरी वाइफ है। वाइफ तो है, लेकिन अभी क्या, ये वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, तो फ़र्क है। तो वो हमेशा से चाहते थे कि मैं सेलिब्रिटी बनूँ, बहुत फेमस हूँ, उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डिमोटिवेट भी किया, किसी एक्ट्रेस के साथ, दलजीत कौर के साथ कंपेयर भी किया, मुझे बहुत नीचा भी दिखाया, जिस तरीके से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए उस तरीके से की। और जो उनके एलिगेशन है वो बिल्कुल फेक है। एलिगेशन जो लगाए हैं वो घुमा फिरा के लगाने हैं, सीधा मुद्दे की बात ना करके। 2.5 करोड़ की अगर बात है तो भैया 2 करोड़ का लोन तुमने पहले से ले रखा, तुम खुद ही चाहते थे कि हम 2.5 से 3 करोड़ का फ्लैट खरीदेंगे, हम किराए के घर में नहीं रहेंगे। अब बात रही 3.5 लाख की, वो जो बिग बॉस में तुमने भेजा वो पिछले साल की बात है, मैं बिग बॉस में अब आई हूँ, ठीक है, तो पूरा 1 साल का गैप हो गया, 3.5 तो था भी नहीं, 2 लाख की बात है। तो आई थिंक ये सारे उसमें से वापस भी मिल गया है तुमको पैसा, तो ये सारे झूठ है। और अगर सच है तो वो पूरी तरीके से सच नहीं है जो वो बोल रहे हैं। मुझे अच्छा तब लगता है जब वो बात पैसे की 3.5 की और 2.5 करोड़ की वही बात बताते जो वो बात है। तो तुम अगर कैमरे के सामने आए तो कम से कम सच के साथ आते, तो उसमें तुम्हारी भी इज्जत होती, मेरी भी इज्जत होती ना। अब तुम्हारी इज्जत है और मैं तो खैर अपनी इज्जत खुद बना रही हूँ, तो तुम्हारे से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक और बात बोली कि आप बच्चों से नहीं मिलने दे रही हैं उन्हें। बच्चों से या बच्चे से, उसको अपने बच्चे छोटे की वाले पड़ी। बच्चे हाँ, से। देखो ऐसा है, तुमने 2 बार मेरे से मेरा बच्चा छीना है, ठीक है, बच्चा मैंने पैदा किया, मैंने टाके लगवाए, मैंने 9 महीने का पेट में तकलीफ झेली है, तुम्हारी गाली भी झेली है। 9 महीने के प्रेग्नेंट में तुमने जो मुझे गाली दी है, जो टॉर्चर किया है कि निकल मेरे घर से, जा मेरे यहाँ से, तू मेरी ज़िंदगी की बिगेस्ट मिस्टेक है। मैं उसकी टट्टी धो के आई हूँ, अभी भी इंटरव्यू से पहले मैं उसका दूध का अरेंजमेंट करके आई हूँ कि ये दूध ये पिएगा।
तुम उसका कुछ नहीं कर रहे हो। तुम तो जब आते हो ना, तुम तो जब आते थे मार्च अप्रैल से पहले आते थे, तब भी तुम स्पा में रहते थे या तो स्किन क्लिनिक में रहते थे, तुम उसको कभी लेके घूमते भी नहीं थे। तुमने किया क्या उसके लिए, किस बात पे तुम बोल रहे हो? और जो मेरा पहले वाला बेटा तुमने उसके साथ भी क्या किया है? तो तुमने तो 2 बार तो तुम बच्चे को मेरे से दूर रखा है तुमने। पासपोर्ट तुम्हारे पास है, तो मुझे तो डर है कि तुम बच्चे को लेके ना चले जाओ। और स्पेशली जब मैं बिग बॉस में थी तो मुझे ज़्यादा डर था। तो मैं क्यों मिलने दूँ, क्यों मिलने दूँ? अगर सेम चीज़ अगर मैं करती तो तुम मुझे मिलने देते क्या? कभी नहीं। या कोई भी नहीं मिलने देगा। मुझे डर है कि तुम मेरे बच्चों को लेके जा सकते हो, खत्म बात। ओके, जब आपका वीडियो जब वायरल हुआ और आप जब पहला वीडियो आपका वायरल, तो क्या कुछ रिएक्शन था कि लोगों ने इतना प्यार दिया आपके वीडियोस को, आप वायरल भाभी का नाम मिल गया आपको? देखिए वायरल भाभी तो मैं पहली बन ये वायरल भाभी वाला ना, वायरल भाभी भी जो है मैं बनी, और ये बोलता है कि वायरल भाभी पे मैंने बनाया, ये प्यार भी उसने किया है। मैं बोलती हूँ तूने पैदा भी तूने की है, मुझे इतनी बड़ी तूने की है, मेरी टट्टी भी तूने धोई है, मेरे को स्कूल भी तूने भेजा है, मेरी पहले वाली शादी भी तूने की है, और मैं आज जितनी भी यहाँ पहुंची तूने की है। खुश? जो बिल्कुल झूठ है। जब से तू मुझे मिला है ना, तूने जो पहनाया है, जो खिलाया, सबका तूने ताना मारा है सिर्फ। जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपने केस करने का नहीं सोचा, लड़ने का? नहीं यार देख, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पास वही पैसे थे कि भैया मैं दोनों बच्चों को खिला सकूं, क्योंकि मैं पैसे किसी से ले नहीं रही थी। या मैं उनको कोर्ट कचहरी में डालूं या मैं बच्चों को खाना खिलाऊं। मैं ये सोचूं कि मैं लाइट बिल कैसे भरूंगी, या मैं ये सोचूं कि मैं एडवोकेट को फीस कैसे भरूंगी। तो मैंने ये सोचा कि मैं घर का लाइट कैसे भरूंगी, लाइट बिल कैसे भरूंगी। दूसरी चीज़, जब मैं बिग बॉस में गई तो मैं FIR करके गई, क्योंकि मुझे डर था कि ये मेरे पीछे बच्चे को लेके जा सकता है। और मेरा जिस तरीके से इसने फेस दिखा के, मैं तो बोलती हूँ अगर तू मेरा फेस नहीं दिखाता, खाली गौरव की कहानी लिखता और मैं देखती तू कैसे फेमस होता। मेरा फेमस होने के लिए मेरा चेहरा ज़रूरत पड़ी ना, तो एक आदमी को ज़रूरत पड़ी ना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और अभी भी तो ज़रूरत ही पड़ रही है। मुझे नहीं पड़ रही तेरी, तुझे मेरी पड़ रही है। तू बोलता था मेरा सरनेम नहीं लगाती सक्सेना, आज तेरे नाम से पहले मेरा नाम लग रहा है, हिमांश शर्मा सक्सेना हस्बैंड। इसको बोलते हैं कर्मा। आगे पूछिए। ओके, जब बात करें, आपने करणवीर से भी बिग बॉस में आपकी बात हुई थी कि जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो वीडियो बनाते हैं, आपने उस पर भी एक्सप्लेनेशन दिया था, पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप दान कर रहे हो तो नहीं दिखाना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहना है? वो उनको नहीं करना चाहिए जो एक दिन करते हैं, जो डेली करते हैं, जो उनका प्रोफेशन ये बन जाता है। अब मैं डांस नहीं करती हूँ, डांस करना इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं सोशल वर्कर बन गई हूँ। तो जब आप सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हो तो आप डांस करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, उसमें भी लोग आपको कंपेयर करने लगते हैं। तो अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मैं अपने आप को स्टैब्लिश कैसे करूंगी कि यस आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। तो भैया अगर आप हो तो आपकी तो वीडियो तो दिखाई नहीं देती है। नहीं यार देखो, अगर आप दिखाओगे नहीं तो फिर आप, सीधी सी बात है, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। तो मेरा ये काम है, ये आई डू एवरी डे एंड आई पोस्ट। मेरे पास एक सोशल मीडिया मैंने अकाउंट बनाया है, चाहे अकाउंट आप सोशल मीडिया का बनाओ या बैंक का बनाओ, पैसे डालो तो सीधी सी बात है। तो मैं वीडियो डाल रही हूँ, अब मैं नाच नहीं रही हूँ, अब मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, मैं उसका वीडियो डाल रही हूँ, तो उसमें क्या बुराई है? रियल है। तुम एक्टर हो, तुम अपनी एक्टिंग की वीडियो डालती हो। आजकल मैं सोशल एक्टिविस्ट बन गई हूँ, मैं उसकी वीडियो डाल रही हूँ, खत्म बात। सो आप बिग बॉस के बाहर आ चुके हैं, काफ़ी लोगों को बिग बॉस के बाहर आने के बाद बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, आपकी ऐसी कोई बात चल रही है अभी? अभी फिलहाल कुछ नहीं चल रही, क्योंकि अभी तो मैं मीडिया के ही जो है जवाबों के सवाल दे रही हूँ। जो ये सब चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, मेरे को इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलती हूँ, कुछ और भी बोलना हो तो बोल ले, पूरा मौका है तेरे पास, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। मेरे नाम के साथ जितने अपने आप को कैश करना है कर ले, आगे का पता नहीं, ठीक है? तो जितना भी तेरे पे जो होता, मैंने पहले भी बोला है, कर ले। और रही ऑफर की बात, तो डेफिनेटली जब मीडिया वालों से पीछा छुड़ेगा तो फिर कुछ करेंगे, मैं और मेरी PR मिलके, ठीक है? क्योंकि अभी तो इतना इनफ टाइम ही नहीं है, मैं ना कोई शूट कर सकती हूँ, क्योंकि सवालों के जवाब इतने मुझे देने पड़ रहे हैं। तो ठीक है, आई एम एंजॉइंग दिस माई जर्नी विथ माई मीडिया एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई मीडिया पीपल। इफ़ आपको मौका मिलता तो आप किसके साथ काम करना पसंद है? किस टाइप की मूवी या कोई शो, TV? जिस तरीके की मेरी लाइफ जर्नी है, मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसा सीरीज़ बननी चाहिए कि भैया 2 शादी होगी लेकिन प्यार नहीं मिला। और मैं वायरल भी उस गाने पे हुई कि मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, वो सच हो गया। तो 2 शादी करके बस नाम बदनाम हो गया, ना घर मिला, ना सम्मान मिला, ना बैंक बना, ना बैलेंस बना, और जो कुछ और थोड़ा बहुत बन सकता वो भी नहीं बना। अपने आप ही भैया मैं तो उठी हूँ, बनी हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है। काश मैं अगर अच्छा बन के पैसे से कुछ नहीं बनी, अगर बनी होती तो शायद मुझे आज उतना प्राउड अपने ऊपर नहीं होता। तो अच्छा हुआ कि जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर तब आई हूँ जब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं था। अगर होता तो वो आज ये बोल रहा होता सब जगह, बिकॉज ऑफ मी हेमा शर्मा बिग बॉस में गई हैं, बिकॉज ऑफ मी हेमा शर्मा।
हाय दिस इज गौरव सक्सेना, पहले बोलना। ओके, लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैंस अभी भी एक्सपेक्ट करें कि आप वापस री एंट्री लो। देखो भैया, अगर मैं री एंट्री करती हूँ, जो मेरे फैंस बोल रहे हैं, तो ये सब जनता का प्यार होगा और बिग बॉस को लगेगा कि यही आई थिंक हेमा को वापस बुलाना चाहिए। हेमा और घर के अंदर रहना डिज़र्व करती है, जैसे मैं और मस्ती किया करती है, तो मैं डेफिनेटली सर माथे करके एक्सेप्ट करूँगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी वापस से समझूंगी, भगवान का आशीर्वाद, लोगों का प्यार और यस मेरी मेहनत का रंग।